राहुल गांधी ने अपने भाषणों से लोकसभा को बदल दिया है। जैसे ही उन्होंने कहा कि इस बजट में अग्निवीर के लिए पेंशन की कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मजबूर कर दिया ये कहने के लिए कि जब भी स्पीकर समय तय करेंगे वे अग्निवीर पर अपना पक्ष रखने के लिए तैयार। आज राजनाथ सिंह भी खड़े हो गए थे कि राहुल गांधी अग्निवीर के मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं, तो राहुल ने पलटकर कहा कि आपने जो 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की बात कही थी वो झूठी थी और इस बात की तस्दीक किसी और ने नहीं, एक शहीद के पिता ने की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनुभवी सांसद हैं और राजनेता हैं। उन्हें भी पता होगा कि आज राहुल गांधी ने कैसे मात दी। राहुल गांधी ने अग्निवीर पर अलग से चर्चा की मांग तो नहीं की, लेकिन रक्षा मंत्री को खुद कहना पड़ा कि वे अग्निवीर पर अपनी बात रखना चाहते हैं जब स्पीकर समय देंगे। ऐसा 2014 के बाद से आपने कब इस सदन में देखा है? इसलिए यह दूसरी बार है, लगातार दूसरी बार, जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की तरफ बोलने के लिए उठे और ऐसी कई चीजें देखने को मिली जो आज तक देखने को नहीं मिली। अंबानी और अडानी का जिक्र भारत में अमीरी के रूपक के तौर पर भी होता है, जैसे पहले टाटा और बिरला का होता था। केवल घोटाले या अन्य कारणों के चलते नहीं होता है। इनके नाम लेने पर सदन में खूब नोकझोंक हुई। राहुल गांधी ने सदन के आसन जहां तक अडानी और अंबानी के जिक्र का सवाल है तो राहुल पूछ रहे थे कि भाई मैं अडानी अंबानी का जिक्र कैसे करूं, उन्हें एयरपोर्ट बेचे गए हैं, उनका एक अहम मुकाम है देश की अर्थव्यवस्था में, उनका जिक्र मैं कैसे करूं? A1 A2 दोस्तों, यह मुद्दा अलग है कि भाई वो सदन का हिस्सा नहीं है कि उनका जिक्र नहीं किया जा सकता, मगर हकीकत यह है कि आज की तारीख में अडानी और अंबानी मोदी सरकार, यह कहा जाए मोदी 3.0 का की पॉलिसी का, उनके नीति निर्धारण का हिस्सा है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा धर्म संकट है नेता विपक्ष के लिए या विपक्षी गठबंधन के लिए कि वो उस बात का जिक्र तक नहीं करे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, राजनाथ सिंह को आखिर सदन में खड़े होकर कहना ही पड़ा कि जब समय मिलेगा तब अग्निवीर पर चर्चा करेंगे। क्या चर्चा होगी? क्या अग्निवीर को पेंशन दिया जा सकता है? क्योंकि राहुल गांधी अग्निवीर को पेंशन देने की चर्चा सदन में कर रहे थे, तभी राजनाथ सिंह को कहना पड़ गया कि सभापति महोदय जब समय देंगे तो इस पर चर्चा होगी। वहां सदन में अंबानी और अडानी को लेकर के राहुल गांधी A1 और A2 बता रहे थे, क्योंकि सदन का कानून है कि जो संसद में नहीं है उसका चर्चा नहीं होगा। जब पूरे भारत की अर्थव्यवस्था अडानी और अंबानी पर आधारित है तो इस पर चर्चा होना तो बनता ही है। जब वो बीजेपी के कोई कार्यकर्ता या पार्टी वाले नहीं हैं, फिर भी अडानी और अंबानी पर बोलने पर बीजेपी को मिर्ची क्यों लगती है? रवीश कुमार ने बताया कि ये A1 और A2 भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। आइए जानते हैं कि अग्निवीर और अडानी अंबानी को लेकर के सदन में प्रतिपक्ष का क्या प्रभाव रहा। रवीश कुमार से। राहुल गांधी ने अपने भाषणों से लोकसभा को बदल दिया है। जैसे ही उन्होंने कहा कि इस बजट में अग्निवीर के लिए पेंशन की कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मजबूर कर दिया ये कहने के लिए कि जब भी स्पीकर समय तय करेंगे वे अग्निवीर पर अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अग्निवीर पर कोई पक्ष नहीं रखा, मगर सदन के भीतर उनके रक्षा मंत्री को राहुल गांधी ने कहने के लिए मजबूर कर दिया कि जब भी स्पीकर समय देंगे वे अब अग्निवीर पर बोलने के लिए तैयार हैं। सदन के भीतर और सदन के बाहर अग्निवीर के मुद्दों को लगातार उठाकर राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री को आज मजबूर कर दिया। संसदीय राजनीति को देखने और समझने का यही सुख है। सत्ता पक्ष के पास छकाने के लिए, डराने के लिए और चुप कराने के लिए हजार तरीके होते हैं, लेकिन विपक्ष के पास उसका भाषण ही उसका एकमात्र कौशल होता है। जैसे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर पर कुछ कहा, राहुल गांधी तुरंत खड़े हुए और उनके पिछले बयान की सीधी आलोचना कर दी। अगर आप इस छोटे से हिस्से को एक मैच की तरह देखना चाहेंगे तो दिखेगा कि नेता प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष को कितनी आसानी से हरा दिया। लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों के, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का, और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। विष्णुदत्त शर्मा।
आपने अपनी बात खत्म कर दी ना सर। जवाब देना सर। आपने कहा सर जवाब देना एक आपने ये कहा अग्नि, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने आपके शब्दों को बोला कि अग्नि सर, एक मिनट, मेरा नाम लिया सर। हाँ तो मैं बोलने दूंगा आपको। एक मिनट। अग्निवीर पे विषय पर उन्होंने कहा कि मैं सारे विषय पर चर्चा करने को तैयार हूँ, ये काम। सर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई। सर पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर मैं ये कहना चाहता हूं सर ये सच है सर। और सर भाषण के एकदम बाद सर कॉम्पनसेशन दिया था सर। ये सच्चाई है सर, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है सर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनुभवी सांसद हैं और राजनेता हैं। उन्हें भी पता होगा कि आज राहुल गांधी ने कैसे मात दी। राहुल गांधी ने अग्निवीर पर अलग से चर्चा की मांग तो नहीं की, लेकिन रक्षा मंत्री को खुद कहना पड़ा कि वे अग्निवीर पर अपनी बात रखना चाहते हैं जब स्पीकर समय देंगे। ऐसा 2014 के बाद से आपने कब इस सदन में देखा है? इसलिए यह दूसरी बार है, लगातार दूसरी बार, जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की तरफ बोलने के लिए उठे, और ऐसी कई चीजें देखने को मिली जो आज तक देखने को नहीं मिली। अंबानी और अदानी का जिक्र भारत में अमीरी के रूपक के तौर पर भी होता है, जैसे पहले टाटा और बिरला का होता था, केवल घोटाले या अन्य कारणों के चलते नहीं होता है। इनके नाम लेने पर सदन में खूब नोकझोंक हुई। राहुल गांधी ने सदन के आसन से भी पूछा, इन दोनों का जिक्र कैसे किया जाए, किस नाम से किया जाए। राहुल अगर लिखा हुआ भाषण पढ़कर यह सब बोल रहे होते तो कोई बात नहीं, लेकिन आज सदन ने देखा कि वे अंबानी और अदानी का नाम कितने तरह से रखने की तैयारी के साथ आए थे। पता था कि ऐसा कहने पर रोक दिए जाएंगे, लेकिन सदन को नहीं पता था कि रोकने के बाद भी राहुल ऐसा कुछ कह देंगे। स्पीकर सर मगर मैं ये कैसे कहूं, इन लोगों के इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा एक मिनट, आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2 माने। जहां तक अडानी और अंबानी के जिक्र का सवाल है, तो राहुल पूछ रहे थे कि भाई मैं अडानी अंबानी का जिक्र कैसे करूं? उन्हें एयरपोर्ट बेचे गए हैं, उनका एक अहम मुकाम है देश की अर्थव्यवस्था में, उनका जिक्र मैं कैसे करूं? A1 A2। दोस्तों यह मुद्दा अलग है कि भाई वो सदन का हिस्सा नहीं है कि उनका जिक्र नहीं किया जा सकता, मगर हकीकत यह है कि आज की तारीख में अडानी और अंबानी, मोदी सरकार, यह कहा जाए मोदी 3.0 का की पॉलिसी का, उनके नीति निर्धारण का हिस्सा है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा धर्म संकट है नेता विपक्ष के लिए या विपक्षी गठबंधन के लिए कि वो उस बात का जिक्र तक नहीं करे। मगर उससे भी बड़ा सवाल, अगर राहुल गांधी उस बात का जिक्र कर रहे थे तो सत्ता पक्ष को क्या तकलीफ हो सकती है? अडानी और अंबानी तो दोनों ही भाजपा का हिस्सा नहीं है। सबसे शॉकिंग बात, राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया बेचारी है, मीडिया से आप मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं। तो ओम बिरला साहब को उस पर भी आपत्ति हो गई। ओम बिरला साहब यह कहने लगे कि मीडिया बेचारी नहीं है। राहुल ने कहा कि मीडिया को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा। दोस्तों पहले तो अग्निवीर पर बोलने से बीजेपी कतरा रही थी, लेकिन जब राहुल गांधी बार बार अग्निवीर का जिक्र करने पर अंततः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कहना पड़ा कि हम अग्निवीर की चर्चा करने को तैयार हैं जब स्पीकर महोदय समय देंगे तब। दोस्तों अग्निवीर योजना में पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है और 4 साल की नौकरी करने के बाद अग्निवीर के जवान क्या करेंगे, जबकि उन्हें कहीं प्राइवेट में भी कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। अनुराग ठाकुर और अखिलेश यादव में भी अग्निवीर को लेकर के काफ़ी नोकझोंक हुआ। दोस्तों अंबानी और अडानी को लेकर के जब राहुल गांधी बात कर रहे थे तब स्पीकर महोदय का कहना होता है कि जो यहाँ मौजूद नहीं है उस पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन राहुल गांधी ने A1 और A2 बता करके अंबानी और अडानी को संबोधित कर कहा कि उन्हें एयरपोर्ट बेचे गए हैं
उनके जरिए भारत की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बीजेपी अडानी और अंबानी की हाथ की कठपुतली है? नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।